आज गुरुवार की सुबह है और हम आज निकल रहे हैं मध्य प्रदेश महेश्वर जाने के लिए। तो रास्ते में बातें करते करते जाएंगे। रास्ते में कहाँ क्या क्या है वो भी हम आपको दिखाएंगे। सो बी विथ अस एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं महेश्वर में। तो एमपी में एंटर होते ही मॉनसून का रंग आपको रास्तों को देखते ही पता चल जाएगा। लश ग्रीन कलर आपके दिल को खुश कर देगा। तो सोचा क्यों ना आपको रास्ते में ही कुछ महेश्वर के बारे में बता दूं। तो नर्मदा नदी के किनारे बसा महेश्वर टूरिस्ट और श्रद्धालु इन दोनों को बहुत आकर्षित करता है। महेश्वर का उल्लेख जो है वो पुराणों में भी मिलता है, लेकिन ज्यादा प्रसिद्ध ये अहल्याबाई होलकर की कर्मभूमि के रूप में है। यहाँ पर हैंडलूम वीविंग का काम जो है वो करीबन 5वीं शताब्दी से हो रहा है और यहाँ की महेश्वरी साड़ी काफी मशहूर है। देवी अहल्याबाई छोटे से एक गांव चौंडी से थी और बाजीराव पेशवा के सेनापति और मालवा के शासक मल्हारराव होलकर ने छोटी सी अहल्याबाई के गुणों को देखकर उसकी शादी अपने बेटे खंडेराव होलकर से करवाई। तब वो सिर्फ 8 साल की थी। आगे चलकर खंडेराव की मृत्यु के बाद अहल्याबाई ने अपने ससुर मल्हारराव के साथ मिलकर शासन की डोर संभाली और बाद में जब मल्हारराव की मृत्यु हो गई तो उसके बाद खुद ने कई साल तक शासन किया। और कहते हैं कि शासन के दौरान देवी अहल्याबाई ने मुगलों द्वारा तोड़े गए कई सारे मंदिरों का पुनर्निर्माण किया, जिसमें मुख्य काशी विश्वनाथ का मंदिर है, जिसे 1669 में औरंगजेब ने तोड़ा था और मस्जिद बनाई थी। देवी अहल्याबाई ने 118 साल के बाद भव्य मंदिर का निर्माण किया था। तो इस बार की ट्रिप जो है वो इसी महेश्वर की है। और देखिए बातों बातों में रास्ता भी कट गया और हम हमारे डेस्टिनेशन पर भी पहुंच गए, जो कि है एमपी टूरिज्म का नर्मदा रिट्रीट रिसोर्ट। ये हमारा कमरा है, ये इनसाइड द रूम, पानी का बोतल और यहाँ पर है हमारा बालकनी। सो ओवरऑल गुड प्रॉपर्टी। पूरा दिन घूमने के बाद करीबन ऑलमोस्ट 9 आवर्स की जर्नी के बाद हम यहाँ पहुँचे हैं एंड या दैट्स इट। तो ये नर्मदा रिसोर्ट है मध्य प्रदेश टूरिज्म का। अच्छा है और आप एंजॉय कर सकते हैं यहाँ आके। तो अब हम थोड़ा रेस्ट करेंगे। रेस्ट करने के बाद बाहर जाएंगे, घाट की तरफ जाएंगे, घाट पे बैठेंगे। बाजू में ही अहल्याबाई राजमाता अहल्याबाई फोर्ट है, तो वो भी देखेंगे। लेकिन फ़िलहाल तो बहुत भूख लगी है, तो पर ऑलमोस्ट 4 बजने आए हैं, तो हमने अभी उनको सिर्फ हल्का फुल्का कुछ नाश्ते जैसा बोला है लाने के लिए। सो वो करेंगे, थोड़ा रेस्ट करेंगे एंड देन इवनिंग में घाट पे जाएंगे, नर्मदा जी के दर्शन करेंगे। ओहो, सुबह निकले, जैसे एमपी में एंट्री हुई तो बादल के गरजने के साथ कहीं कहीं जगह पर हमने बारिश का भी सामना किया। होटल पे पहुंच गए जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, और थोड़ा कुछ खाया पिया और सोच रहे थे कि अभी नर्मदा को देखने जाएंगे। बीच में कहीं एक मंदिर भी है तो बोट में बैठ के वहाँ जाएंगे, लेकिन बारिश ने यहाँ हमारा पूरा प्रोग्राम ख़राब कर दिया है। देखिए कितनी तेज़ बारिश हो रही है। आपको शायद बादल गरजने की आवाज़ भी आ रही होगी। अब देखते हैं कि बारिश कब बंद होती है या नहीं होती है, वो भी पता नहीं है। सो फ़िलहाल तो कमरे में आराम से बैठे हैं। वैसे ना कोई लोगों के लिए ये विस्की वेदर हो जाता है, मेरे लिए ये चाय वेदर है। तो अभी मैं चाय बनाती हूँ और चाय पीऊँगी।
तो मैंने ऑलरेडी आपको बताया है कि हम मध्य प्रदेश टूरिज़्म की नर्मदा रिसोर्ट में ठहरे हुए हैं। ये उसका पीछे वाला एक हिस्सा है जहाँ से आप यहाँ नीचे उतरकर घाट पे भी जा सकते हैं। वहाँ बीच में अगर आप देखेंगे तो एक मंदिर दिख रहा है, वो बाणेश्वर महादेव जी का मंदिर है। इस जगह पर पर्टिकुलरली यहाँ पर चेतावनी लिखी हुई है कि यहाँ का जो पानी है वो गहरा है, सो यहाँ नहाना प्रतिबंध है। और हमें यहाँ पे जो लोकल्स हैं, मतलब जो होटल से जुड़े हुए मैनेजर हैं, उन्होंने बताया कि यहाँ का पानी का लेवल जो है वो कभी बढ़ता है कभी कम हो जाता है। तो अभी यहाँ से बोटिंग करके बाणेश्वर महादेव नहीं जा सकते हैं। दूसरी तरफ जो अहिल्याबाई फोर्ट है वहाँ से अगर बोटिंग होती होगी तो हम कोशिश करेंगे कि वहाँ पर भी मंदिर में जाएं और दर्शन करें और आपको भी हमारे साथ बोटिंग करवाएं। सो इस रिसोर्ट में हमारा पहला दिन है। अभी दोपहर में ही हम यहाँ पर पहुँचे हैं। बारिश हुई है, अभी बंद है, तो हम ये जो होटल है, रिसोर्ट है, उसे देखने के लिए निकले हैं। और ये उसका पीछे वाला हिस्सा है। मैं कहूँगी अगर आप बजट में रहना चाहते हैं तो मध्य प्रदेश टूरिज़्म के जो होटल्स हैं, रिसोर्ट्स हैं, उसकी इंक्वायरी ज़रूर करिएगा। तो जो अहिल्या फोर्ट है वो शाम को 6:30 बजे बंद हो जाती है। हमें बारिश की वजह से निकलने में देर हो गई, तो अभी हम फ़िलहाल घाट की तरफ जा रहे हैं। जैसे गंगा आरती होती है, यहाँ पर नर्मदा जी की भी आरती होती है। सो अभी हम घाट पे जा रहे हैं। गाड़ी हमने यहाँ पर पार्क कर दी है। और पार्किंग के लिए आपको 50 रुपये फ़ीस लगेगी। उसके बाद आप गाड़ी अपनी पार्क करके थोड़ा सा पैदल नीचे उतरकर घाट पर जा सकते हैं। तो चलिए अभी घाट पे चलते हैं और वहाँ से नर्मदा को देखते हैं। महेश्वर का पहले का नाम था महिष्मती और अभी इसका नाम है महेश्वर। हम अभी जा रहे हैं, ये जो रास्ता है छोटी सी गली होकर घाट पे जा रहा है। वहाँ पे नर्मदा की आरती होती है 7 बजे, तो शायद हम अटेंड कर पाए। बारिश भी अभी रुक गई है। तो कुछ देर चलने के बाद आप नर्मदा माता के घाट तक पहुंचेंगे। यहीं पर एक नर्मदा माता मंदिर भी बना हुआ है और यहाँ पर 2 वक्त आरती होती है, शाम के टाइम में 7 बजे और 8 बजे। हमारे पास अभी 6:45 हुए हैं, तो 15 मिनट और हैं। थोड़ा घूमेंगे घाट पर और आरती देखने के बाद फिर वापस नर्मदा रिसोर्ट पर जाएंगे। ये है वो घाट। और ये है नर्मदा माता मंदिर।
नर्मदे हर मात गंगे हर जटा शंकरे हर अमर कंठवासिनी हर नमः पार्वती पते हर हर महादेव हर भूर भूरम। तो फाइनली हम नर्मदा घाट गए थे, वहाँ दर्शन किए, आरती की और अभी रूम पर आ गए हैं, थोड़ा फ्रेश हो गए। आज का दिन जो था हमारा काफ़ी लंबा रहा क्योंकि सुबह 4 बजे से उठे थे और 5 बजे निकल कर दोपहर को यहाँ पहुँचे। तो फोर्ट तो बंद हो चुका था तो हमने इतना आज किया है। अब कल का दिन जो है वो हम राजमाता अहिल्या फोर्ट जो है वो देखने जाएंगे। और हमने सोचा था, मैंने आपको आगे बताया भी था कि नर्मदा के बीच में एक बाणेश्वर महादेव का मंदिर है, बोटिंग करके वहाँ जाने का भी हमारा प्लान था, पर एक तो बारिश आई और दूसरा बहुत देर हो गई तो हम बोटिंग नहीं कर पाए। तो लेट्स सी कि कल अगर होता है तो वो भी करेंगे। और अगर लेस एक्सप्लोर्ड कोई प्लेस है तो वहाँ जाने की भी कोशिश हम करेंगे। सो ओके, तो अभी के लिए तो गुड नाइट हो जाते हैं, कल मिलेंगे और घूमेंगे अहिल्याबाई फोर्ट।